हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। आज तो एक बढ़िया चीज लेके आया हूँ मैं आपके साथ में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी होती है, वो जो फार्मूले हैं वो फार्मूले जो है वो बहुत से लड़कों के याद में नहीं रहते है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग इस पे सोचा है और उसको लिखने की एक आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आप भी देखो, आपने देखा कि आपके दोस्तों को बताओ, दिखाओ और सोचो कि वाह मेरे पास में कुछ तो भी है ना। चलो फिर चालू करते हैं आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना। उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी अपने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है। ये जो आइडेंटिटी है ये जो है वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा लिखो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, है ना। थोड़ा सा है ना, ये आइडेंटिटी जो है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो मैंने क्या किया, तो एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर एक स्क्वायर ले लिया, इसमें ए और ए बी यानी ए प्लस बी, और दूसरा है यहाँ ए प्लस बी है ना। ए स्क्वायर में मैंने ए जितना होगा उतनी वो एक साइड ले ली है ना, बी जितना होगा उतनी साइड ले ली। तो यहाँ जो स्क्वायर था वो स्क्वायर के पार्ट बना दिए मैंने। अभी पूरा स्क्वायर अगर मैंने यहाँ देखा तो a प्लस बी का स्क्वायर है ना, यानी वो स्क्वायर ही वैसा है। तो देखो इसमें अभी इसका अगर एरिया निकालना हो तो a मल्टीप्लाई बाय a है ना, a मल्टीप्लाई बाय a क्या आएगा, a स्क्वायर है ना। फिर बाद में देखो ए वाला क्वाड्रिलेटरल आएगा, इसका अगर निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका आएगा a इंटू बी यानी ए बी। फिर इसमें देखो अभी ए वाला क्वाड्रिलेटरल आएगा, इसमें लेंथ और ब्रेथ ए भी वैसा ही है, a इंटू बी निकला तो ये आएगा ए बी, और फिर ए वाला b इंटू बी ये आएगा बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया मैंने निकाला, तो वो स्क्वायर के पार्ट है 1 2 3 और 4 है ना। तो इसमें देखो अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये वाला फर्स्ट वाला जो क्वाड्रिलेटरल यानी जो स्क्वायर है उसका एरिया आया ए स्क्वायर। फिर बाद में देखो ए वाला एरिया ए बी है, ए वाला भी एरिया ए बी है, कितने हो गए, वो 2 एरिया हो गए यानी ये 2 ए बी। और ए वाला जो एरिया है चौथा वाला तो वो है बी स्क्वायर है ना। मैंने देखो यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल से यानी ये स्क्वायर से उसका एरिया निकाल दिया, तो वो निकालने में मैंने यहाँ एक वही फार्मूला फिगर के इससे लिख दिया हुआ है। अभी कौन सा भी दूसरी वाला इसका एग्जांपल मैंने लिया, कौन सा भी एक एग्जांपल लो है ना। 2x प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर करने का है सर मुझे, है ना। तो मुझे फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला कैसे करो है ना। तो एक रफ पेज पे एक स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकालने के बाद में उसके 4 पार्ट कर दो, ए 2x, ए 3y और ए 3y है। फिर हर पार्ट का एरिया निकालो
है ना, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट उसकी साइड है 2x यानी ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकलेगा 2 2 4x स्क्वायर। इसका आएगा, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो 2 3 6xy, और इसका आएगा, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, इसका भी आएगा 3 2 6xy, और इसका आएगा 9y स्क्वायर, है ना। देखो अभी ये जो एरिया है, ये एरिया मैं कैसे ये करता हूँ, लिखता हूँ, तो ये देखो 4x स्क्वायर पहले वाला, दो सेम है इसमें 6xy इनका 6 and 6 12 हो गए, 12xy, और ये आ गया 9y स्क्वायर। अगर कोई नंबर दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट, अभी मैं नंबर लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, है ना, समझो मैंने 48 ले लिया, इसको कर दिया मैंने 40 + 8, है ना। तो देखो इसका एरिया कैसा आएगा, ये 40, ये 40, ये 8 और ये 8, है। तो देखो अभी तो सिंपल है, अभी मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि क्या करने का, कैसा करने का, ज्यादा सोचने का नहीं, है ना। ज्यादा सोचोगे तो जो भी है वो भूल जाओगे, है ना। इजी बनाता हूँ, है ना। इन दोनों में 2 0 है, लिख दिया, और 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 × 4 लगा। इसमें देखो, और इसमें देखो एक 0 है, मैंने यहाँ एक 0 लिख दिया, है ना। फिर 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ भी वैसा ही है, इसमें एक 0 है, यहाँ नहीं है, एक 0 लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन ले लिया, और यहाँ कोई 0 नहीं है, इसका आ गया 64, है ना। अभी देखो इन सभी नंबर की एडिशन अगर कर दी तो अपना आंसर आ जाएगा 64, 6 और 4 10 कैरी 1 6 and 6 12 and 1 13 कैरी, है। उसका आंसर जो आएगा वो आंसर रहेगा यहाँ 2304, है ना। ये होगा एक फार्मूला। अभी अगला वाला फार्मूला देखो, है ना। अपने इसमें एक हुआ था, और ये शायद अपने एट स्टैंडर्ड में है जो आइडेंटिटी उसके एक्सपेंशन, है ना। देखो एक्सपांड फार्मूला भी बोलते हैं इसको। सेकंड वाला देखो, इसमें x + a और x + b, ये भी बहुत से लड़कों में दिक्कत आती है ना। फार्मूला में कैसा बनाया, क्या बनाया और कैसा यूज करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है। वही एक ही अपना एक कर लो, एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लो रेक्टेंगल के शेप में, फिर इसमें ये x और a और a x और a b, है ना। देखो ये x + a, यानी ये पूरी लाइन जो है ना, पूरा सेगमेंट जो है ये x और + a, ये पूरा वाला सेगमेंट जो है वो x + b, है ना। तो देखो अभी इसमें जो है इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा x², फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ax, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा bx, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ab, है ना। फिर देखो अभी मैं ये फार्मूला कैसे लिखता हूं। पहले वाला है x² प्लस, ये दोनों भी x वाले हैं, है ना। तो इसमें एडिशन कर दो a और b में, a + b, और दोनों x वाले हैं, है ना, होगा। फिर ये वाला ab, है ना, ये होगा अपना फार्मूला। अगर इसके एग्जाम्पल लिए अपन,
4a प्लस 2b एंड 4a प्लस 5b। देखो अभी इसको सॉल्व करने का है। इसका आंसर कैसा आएगा, देखो वही अपना एक की फॉर्मेट रखा हुआ है ना। ये हो गया अपना 4a 4a प्लस 2b और ये 4a प्लस 5b। 5b यानी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं लगने को ना कि वो 5 है ना, ऐसा। अभी इन सभी 4 पार्ट का एरिया निकाल लो, है ना। तो 4 4 16a स्क्वायर होगा, और इन दोनों का ले लो तो 8ab होगा। फिर ये दोनों का ले लो तो 5 4 20ab होगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिखो 10b स्क्वायर। तो देखो अभी ये मल्टीप्लिकेशन 16a स्क्वायर, ये दोनों ab वाले हैं, और इसमें एडिशन करो, है ना, दोनों को ऐड करो तो 20 और 8 28 हो गया, और फिर 10b स्क्वायर, है ना। अगर कोई नंबर हो और उसमें एडिशन करनी हो तो मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो देखो अभी मैं वो भी लिखता हूं यहाँ, है ना। 48 और 56, है ना। तो इसको नहीं, अभी ऐसा करो, इसको एक ही साइड में ले लो, फिर बाद में वो कर लेंगे। तो अगर इसमें अगर मैंने उन दोनों की एक्सपेंशन कर दिया तो 40 प्लस 8 एंड 40 प्लस 6, देखो अभी निकाल लो। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, 40 और 8, ये 40 और ये 6, 2 जीरो आ गए, जीरो लिख दो, है ना। यहाँ थोड़ा सा 8 4 4 16, यहाँ एक जीरो लिख दो, 4 8 32, यहाँ एक जीरो लिख दो, 4 6 24, और इन 8 6 48। ये सभी नंबर की एडिशन कर लो। 8 4 और 4 8 and 2 10 carry 1 6 3 9 9 and 2 11 and 1 12, है ना। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। यही फार्मूला यूज करके मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, है ना। मल्टीप्लिकेशन मेरा हो गया। फिर अगले वाला देखता हूं मैं। अभी अपना अगला फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, है। इसको देखो अभी यहाँ इसमें a b और c होगा, a होगा b और ये होगा c, है। तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर यानी a और a दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उसका एरिया। तो देखो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a और b इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा a b, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा a c, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा a b, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा b स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा b c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा AC,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा BC और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा C स्क्वायर। देखो अभी मैं पहले C स्क्वायर वाले सभी स्क्वायर वाले नंबर लिख लेता हूँ। A स्क्वायर, फिर बाद में इसका एरिया B स्क्वायर, फिर बाद में इसका एरिया, फिर AB वाले 2 एरिया है यानी 2AB, BC वाले भी 2 एरिया है यानी 2BC, और AC वाले भी 2 एरिया है यानी 2AC और C, है ना। ऐसा यहाँ अपना फार्मूला हो गया। इसकी जगह अगर नंबर आए सर तो क्या करने का, ये तो फार्मूला हो गया मल्टीप्लिकेशन, हमको तो बहुत बार में दिक्कत आती है। तो देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यानी 2x प्लस 3y प्लस 5z ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो अभी 2x 3y 2x 3y 5z 2x 3y एंड 5z है। मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका 4x स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन 6xy, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10xz, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6xy, इन दोनों का 9y स्क्वायर, इन दोनों का आएगा 15yz, फिर इन दोनों का कर दो 10xz, फिर इन दोनों का कर दो 15yz, फिर इन दोनों का कर दो 25z स्क्वायर, है ना। अभी देखो इन सब को लिखो, स्क्वायर वाले लिख लो पहले 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, दोनों सेम है। 6 प्लस 6 12 हो गए, 12xy, 15 और 15 हो गए 30yz, और 10 और 18 हो गए 20xz, है ना। ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेशन, है ना। थोड़ा सा अभी एक अगर क्यूब में जाना हो तो अपने को क्यूब निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको भी अपन स्क्वायर यानी रेक्टेंगल में उसको कैसा प्रूव करेंगे ये देखते हैं कि उसको भी कैसा लिख सकते हैं, है ना। देखो अभी देखो अभी थोड़ा सा a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, क्यूब यानी 3 टाइम्स में मल्टीप्लिकेशन कर लेते उसके, तो मैं ऐसा करता हूं बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी यानी ए आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए आ गया ए प्लस बी। अभी देखो रेक्टेंगल में अगर इन चीजों को लिख दिया, क्योंकि अपने को क्यूब निकालना पड़ेगा और क्यूब में तो नहीं दिखा सकते, है ना। और 3D फिगर आ गई, है ना, 3 डायमेंशन वाली, इसलिए थोड़ा सा यहाँ इसको ए स्क्वायर फिर 2ab और ए आ गया बी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करने का देखो a प्लस बी से, है ना। तो देखो a आ गया अपना a क्यूब, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 2a स्क्वायर b यानी 2a मल्टीप्लाई बाय
ए स्क्वायर और बी ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया ए बी स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया ए स्क्वायर बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 2ab स्क्वायर, 2ab इंटू बी बी स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लिकेशन आया बी क्यूब। फिर देखो अभी ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस ये दोनों ए स्क्वायर बी वाले यानी ये 2 और ये 1, ये दोनों एरिया मैंने ऐड कर दिए तो होगा 3a स्क्वायर बी। ये भी दोनों ए बी स्क्वायर वाले हैं, ये भी दोनों एरिया ऐड कर दिए तो हो गया 3ab स्क्वायर और ये वाला 3b क्यूब। आ गया समझ में, है ना। एक थोड़ा सा अलग यानी कैसा है कि पढ़ पढ़ के वही घसा पीटा करते हैं ना आप लोग, तो बोरिंग होता है। कुछ तो भी क्रिएशन होना यानी खेलते आने को होना। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, जैसा अपन कैरम खेलते सोंगटी उड़ाते, वैसे ही मैं कर रहा हूँ कि ये और ये का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये एरिया लिया, वो एरिया लिया, कहाँ से लिया, कैसा लिया, ठीक है। ये सब कर रहा हूँ और मेरा स्टडी भी हो रहा है और मैं फिगर भी निकालते जा रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ तो भी ये तुम खुद कर सकते हो उसका क्रिएशन, है ना। मैं एक सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूँ, है ना, इस हिसाब से। तो फिर देखो मैंने समझो यहाँ 2a प्लस 3b ब्रैकेट क्यूब ले लिया, तो इसमें स्क्वायर नहीं, अभी नंबर लेता हूं मैं, ये नहीं नंबर ले लिया मैंने। चलो यहाँ रुकते हैं थोड़ा सा। ये जो है ये फार्मूले अपनी आइडेंटिटीज, है ना। तो कुछ तो भी एक दिन मेरे इसमें आया कि मैं ये करता हूँ बच्चों के लिए, उसको भी बोरिंग होती है। कोई किसी का ये टेबल यानी ये फार्मूले जो है वो लर्न नहीं होते, याद नहीं आते, तो कुछ तो भी अपन ऐसा करेंगे कि वो बच्चे भी देखेंगे, उसमें वो करने का प्रयास करेंगे। कुछ तो भी नया है ना। कोई भी नई चीज करने में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा आपके लिए किया है कि आप भी ये करो और आप भी इन चीजों में रुचि लो। और मुझे और आपके पास में भी कोई ऐसा हो तो मुझे भेजो, है ना। आपकी डिफिकल्टी जो भी है मुझे भी शेयर करो। मेरे इसमें आएगी तो मैं आपको ये करूँगा, शेयर करूँगा, सॉल्व करूँगा और आपको भेजूंगा, यानी उसके वीडियो भी बनाऊंगा। आपके माध्यम से मैं हजारों स्टूडेंट के पास में, हजारों लड़कों के पास में जाएगा और वो आपका नाम लेंगे कि नहीं कोई तो भी है, इसकी वजह से आपने को ये सर ने दिया है ना। चलो यहाँ रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।